धन्यवाद। सर, अभी जो धारा में बदलाव आया है, जो कि 302 धारा जो लगता था या 307 जो धारा लगता था, इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ है और 307 धारा क्यों लगता है? देखिए, जो पुराना आईपीसी उसमें 307 जो है उसको जो नया एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी लाया है डीएनएस, उसमें जो है सेक्शन 109 है, जो कि 307 को कन्वर्ट करके सेक्शन 109 अब उसमें एफआईआर होता है 307। यहाँ पर 302 का क्वेश्चन है, तो 302 को जो है अब नए एक्ट में जो है बीएनएस के नए एक्ट में सेक्शन 103 किया गया है। 103 किया। अब डेफिनेशन जो है लगभग सेम है 302 और 307 में। जो पहले का जो आईपीसी था जिसमें 307 का डेफिनेशन था और 302 का डेफिनेशन, जो कि जो नए एक्ट में बीएनएस के नए एक्ट में सेक्शन 103 और सेक्शन 109 में डेफिनेशन लगभग सेम है। ऐसे आपने सवाल किया कि 307 कब लगता है, 307 कब लगता है, तो 307 बेसिकली जो है अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर को डील करता है। जैसे आपने किसी व्यक्ति के ऊपर जो है अटैक कर दिया, उसकी किसी कारणवश से जो है उसकी वो इंजर्ड हो गया, जख्मी हो गया, और वो जख्म जो है वो जीवन के लिए खतरनाक है और आपका इंटेंशन जो है उसको मारने का था, लेकिन वो किसी कारण बस बच गया। उस कंडीशन में है 307 पहले जो है लगता है। अब 302 पर आए, अगर 302 पर आए तो 302 का सेक्शन 103 किया गया, तो सेक्शन 103 में लगभग डिफिनेशन सेम है। आप जानते हैं कि मर्डर क्या होता है, उसको जाने की जरूरत नहीं है कि मर्डर क्या होता है। 302 में भी इंटेंशन होना चाहिए, किसी को मारने का इंटेंशन होना चाहिए, और उसमें अगर इंटेंशन नहीं है तो 304 लगता है। तो ये जो है माइनर डिफरेंसेस था 307 और 302 में। जहां पर नया जो बीएनएस का जो एक्ट है 2023, उसमें जो है पहले जो आईपीसी का ऑफेंस था 376, जो रेप का सेक्शन था 376 ए बी सी डी करके जो है जो सेक्शंस थे, उनको जो है जो नए एक्ट में जो है 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 करके ऐसे जो है उसको ये किया गया है, इसमें दिया गया है। और एक चीज नया ऐड किया गया है कि 376 के ऑफेंसेस में पहले एंटीसिपेटरी बेल फाइल हो जाता था मेंटेनेबल, लेकिन अब जो नए एक्ट में जो है आप 376 के ऑफेंसेस में जो है आप एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं है, यानी कि अगर आपके ऊपर एफआईआर हो गया तो वो 438 जो पुराना सेक्शन था जिसमें आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते थे वो मेंटेनेबल नहीं है। ये जो है नया जो है बीएनएसएस, जो नया सीआरपीसी जिसको बोल सकते हैं बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐसा प्रावधान है। इसको बदलाव करने का क्या फायदा हो सकता है कानून? देखिए, बदलाव करने का बहुत फायदा हो सकता है। लोगों का बहुत सारा कंप्लेंट्स था कि हमारा जो है जुडिशियल सिस्टम जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, लोगों को जो है बहुत देर से न्याय मिलता है। तो बेसिकली जो है सरकार की मंशा भी उसी तरफ है कि जो क्यों नहीं जो है टाइम बाउंड कर दिया जाए, एक लिमिटेशन पीरियड जो है इम्पोज कर दिया जाए कि लोगों को जो है जो भी केसेस हो उसका जल्दी से निष्पादन हो जाए, लोगों को जो है त्वरित न्याय मिले। इसीलिए जो है नया एक्ट में जो है टाइम बाउंड किया गया है कि आपको इतना दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल कर देना है। ये जो डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करना है तो विद इन 60 डेज के अंदर डिस्चार्ज पिटीशन आपको फाइल कर देना है। अदरवाइज आप देखेंगे कि पुराने एक्ट में डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करके जो है 6-6 महीना तक डिस्चार्ज पर हियरिंग चल रही है। लेकिन अब जो नया बीएनएसएस है उसमें ये प्रावधान दिया गया है कि आप जो है डिस्चार्ज पिटीशन जिस दिन केस कमिट हुआ उस दिन से 60 दिन के अंदर आपको फाइल कर देना, और विद इन 60 डेज के
के अंदर जो है चार्ज फ्रेम कर देना। तो ये सब जो है लिमिटेशन पीरियड जो है बेसिकली कानून की भी, लेजिस्लेचर की यही मंशा है कि लोगों को जो है ये लंबा चौड़ा जो है हमारा कोई जो है मुकदमा ना चले। सिर्फ कुछ ही धारा में बदलाव हुआ है कि टोटल धारा में बदलाव हो गया है? नहीं, देखिए जहाँ तक आईपीसी की जो बात है, जो पुराना जो आईपीसी है मैक्सिमम जो है वही है सेक्शंस, कुछ उसमें बदलाव हुए हैं। जब पुराना एक्ट देखेंगे और जो नया जो बीएनएस जो आया है उससे आप जब कंपेयर करेंगे तो कुछ चीजें बदलाव जरूर हुई हैं। बाकी जो अधिकतम जो है जिसमें चेंजेस की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए जो है गवर्नमेंट ने उसको जो है एज इट इज ऐसे ही डेफिनेशन, सिर्फ जो है सेक्शन चेंज हुए हैं। ठीक है, बस सेक्शन चेंज हुए हैं, बाकी जो मैटर है सेम वही दोनों में। हाँ, कुछ बदलाव जरूर हुए हैं आईपीसी में। आईपीसी में कुछ बदलाव हुए, सीआरपीसी में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जो कि नया जो बीएनएसएस है, बीएनएसएस है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसमें जो है बहुत सारे जो है चेंजेस हुए। जैसे आपको टिल टू द 7 ईयर्स कोई ऑफेंस है तो पहले जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमारे यहाँ बिहार में नहीं होती थी। अब जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है कि टिल टू द 7 ईयर्स अगर कोई ऑफेंस मेक आउट होता है, आपके विरुद्ध कोई व्यक्ति थाने जाता है एफआईआर करने के लिए और उस कंप्लेंट से एसएचओ कंसर्न को ये लगता है कि ये जो है इसमें पनिशमेंट सिर्फ 7 साल तक का ही ऑफेंस मेक आउट हो रहा है, उस केस में जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस करेगी। अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पाया जाएगा आपके अगेंस्ट में कि ये सब्सटेंस है, जो एलिगेशंस आपके ऊपर लगे हैं, तभी एफआईआर होगा। ये जो है नई चीजें जो है नया जो है बीएनएसएस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है। ये बेसिकली जो है सेफ गार्ड दिया गया है सिटीजन्स के लिए कि कोई भी व्यक्ति जो है अननेसेसरी जो है हरास कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पता चल जाएगा कि ये एलिगेशन भी इस व्यक्ति के ऊपर जो लगा हुआ है वो सही है झूठा है। अगर प्राइमा फेसाई लगेगा कि नहीं इसके अगेंस्ट में एविडेंस है तभी एफआईआर होगा। बाकी जितनी भी धाराएं हैं जिनमें परिवर्तन हुआ है सर ने एक एक करके सबका बताया। बाकी आप लोग खुद जो भी पता करना चाहते हैं गूगल ऑटोमेटिक है, गूगल पे जाइए पता कीजिए। बाकी देखने वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।